अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड्स के बेसिक फीचर्स पे बात करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज ग्लाइकन्स। ग्लाइकन्स, जिस तरह मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर्स कहते हैं, सेम इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकन्स कहते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर के तबार से पॉलीसैकेराइड्स ग्लाइकन्स सच एज स्टार्चेस, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टन, एगर, काइटन, दीज आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स। ये अपनी नेचर में, अपनी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी शुगर जिसके अंदर मोर देन 10 मोनोमर्स हों, ऐसी शुगर जिसके अंदर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को, ऐसी शुगर को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और ये बेसिक यूनिट्स, ये मोनोमर्स मोर देन 10 से लेकर ये थाउजेंड्स तक हो सकती हैं। तो यूजुअली ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इसकी रेंज जो है 200 से लेकर 2000 है। तो वो शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर यूजुअली औसतन 200 से लेकर 2000 मोनोसैकेराइड्स होती हैं, इन्हीं शुगर्स को पॉलीसैकेराइड्स का नाम दिया जाता है। और ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने फीचर में क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। याद रखिएगा, अपनी अकरेंस में भी कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कह रहे हैं, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। सच एज, अगर हम अकरेंस की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड जो है वो सेलुलोज है। तो ना सिर्फ नेचर में ये मोस्ट अबंडेंटली अकर होते हैं, बल्कि हमारी फूड के अंदर भी जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट हैं वो पॉलीसैकेराइड है। सच है स्टार्च, तो स्टार्च वो पॉलीसैकेराइड है जो एनिमल की डाइट में मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। दे आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीसैकेराइड्स का। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फर्दर, तो पॉलीसैकेराइड्स, ज्यादातर पॉलीसैकेराइड्स जो होती हैं वो ब्रांच होती हैं, और इस ब्रांचिंग के पीछे जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो ज्यादातर पॉलीसैकेराइड को ब्रांच बनाता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही पॉलीसैकेराइड जो हैं वो ब्रांच्ड हों, यूजुअली है। तो जो पॉलीसैकेराइड अनब्रांच्ड होते हैं उनमें स्टार्च की एक बड़ी मशहूर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड अमाइलोज। अमाइलोज वो स्टार्च की फॉर्म है जो अनब्रांच्ड होती है, और इस फॉर्म के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें पेक्टन की, जो कि ब्रांचेस होती हैं अमाइलेज की, ये बी एक्चुअली क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। अगर हम बात करें इनके टेस्ट की, तो पॉलीसैकेराइड चखने में जो है वो टेस्टलेस होती है। क्योंकि ये पानी के अंदर स्प्रैंगली सॉल्युबल होती हैं, इसलिए हमारे सलाइवा में ये बहुत कम हल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट बर्ड के साथ इनकी लिंकेज बहुत वीक होती है। दैट्स वाई पॉलीसैकेराइड अपने जायके में, चखने में ये टेस्टलेस शुगर्स होती हैं। वो बॉन्ड जो मोनोसैकेराइड को आपस में लिंक करके पॉलीसैकेराइड बनाता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये वो कोवलेंट बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड्स को आपस में लिंक करता है। तो वो प्रोसेस जिसके नतीजे में मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो हर पॉलीसैकेराइड, चाहे वो स्टार्च हो, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये तमाम की तमाम जिस प्रोसेस का नतीजा है, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स आपस में मिलें और साथ उनके मिलने से वाटर रिलीज हो, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स की आपस में लिंकेजी से बनते हैं। तो याद रखना, ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड यूज होता है पॉलीसैकेराइड को बनाने में, इट इज कॉल्ड
ग्लूकोज। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज के अलावा कोई और मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड नहीं बनाता। तो नेचर में जो ज्यादातर पॉलीसैकेराइड है उनका जो मोनोमर है, उनका जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है। इसके अलावा फ्रुक्टोज, इसके अलावा ग्लैक्टोज और मानोज भी वो मोनोसैकेराइड है जिनके आपस में जुड़ने से पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसका रिपीटिंग यूनिट जो है वो सेम होता है, ऐसे पॉलीसैकेराइड को कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज और पेक्टिन। ये वो पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनका रिपीटिंग यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। और ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनका रिपीटिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट हो, रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट हो जिस पॉलीसैकेराइड के अंदर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो याद रखिएगा, किसी भी पॉलीसैकेराइड के अंदर जो मोनोमर्स हैं, जो मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हैं, इन्हें रेजिड्यूज कहते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और सेलुलोज की, तो इसमें चूंकि बेसिक मोनोसैकेराइड जो है, बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, दैट्स वाई यहाँ पे स्टार्च में, ग्लाइकोजन और सेलुलोज में जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं उन्हें ग्लूकोज रेजिड्यूज कहते हैं, ग्लूकोज रेजिड्यू। तो ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड, अगर हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की बात करें तो ग्लूकोज रेजिड्यूज। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड्स को आपस में लिंक करके पॉलीसैकेराइड बनाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफी ज्यादा होता है, और ये चूंकि कॉम्प्लेक्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये बहुत ही कम पानी के अंदर हल होते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो है वो ज्यादा होता है, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी पानी के अंदर एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स बहुत कम होती है। यही वजह है ये टेस्टलेस शुगर होती है। कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, जिसपे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। डेक्सट्रंस जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होती हैं। एगर की बात करें तो ये वो पॉलीसैकेराइड है जो रेड एल्गी जैलेडियम अमांसी से हासिल होता है, समंदर में रहने वाली ये एल्गी है, और इसी एगर को माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ग्रोथ मीडिया के तौर पे यूज किया जाता है। पेक्टन, पेक्टन एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ अमाइलोज होती हैं, वो ब्रांचेस अमाइलोज की जिसमें 20 से लेकर 30 ग्लूकोज के रेजिड्यू होते हैं। तो वो ब्रांच अमाइलोज की, अमाइलोज जो कि स्टार्च की फॉर्म है, तो 20 से लेकर 30 ग्लूकोज के रेजिड्यू पे जो मुश्तमिल अमाइलोज की जो चेन होती है, दीज आर कॉल्ड पेक्टन। और हम काइटिन की बात करें तो ये बड़ा फेमस पॉलीसैकेराइड है जो तमाम के तमाम एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड का, उसका और फंजाई की सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इट इज आल्सो अ होमोपॉलीसैकेराइड और इसका केमिकल नेम जो है वो एन एसिटल ग्लूकोस अमाइन है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो चूंकि ये फंजाई की सेल वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, दैट्स वाई बिल्डिंग मटेरियल है, इसको फंजाई की सेल में, सेल वॉल में प्रेजेंट होने की वजह से फंगल सेलुलोज का नाम भी दिया जाता है। काइटिन इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज, केमिकली ये है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो these are the basic and key features of polysaccharides. Thank you.